तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको खुदाफिज कहना है? मुझसे ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। हरीम, आप जानती हैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? खुद जिंदगी। मोहब्बत, शादी या किसी भी चीज के खत्म होने से ये जिंदगी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जामिन से अपनी शादी खत्म कर रही हूँ। आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं मर नहीं जाऊंगी, जिंदा रहूंगी, क्योंकि ये जिंदगी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है और मुझे उसे जीना है। आप भी जिए, बस यही कहने आई हूँ। क्या तुम वाकई जामिन से खुला ले रही हो? हाँ। अब वो सिर्फ आपके हैं। मेरा जो थोड़ा बहुत हक था, मैं आज उससे भी दस्तबरदार हूँ। हरीम, आप जामिन से नहीं, बल्कि जिंदगी से नाराज हो गए हैं। ऐसा मत करें, जिंदगी एक बार मिली है और मैं चाहती हूँ आप उसे जामिन के साथ जिए। मगर वो मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ जीना चाहता। अरे, मुझे आपके साथ गुजारा हुआ शुरू का वक्त याद है। शायद खुद नहीं जानती आप कितनी अच्छी हैं। आपके अंदर की अच्छाइयां वापस आ जाएगी तो जामिन आपके साथ खुशी खुशी जिएगी, जैसे पहले जीते थे। मैं उन्हें कभी याद भी नहीं आऊंगी। तुम जामिन को नहीं जानती, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं आपको जानती हूँ हरीम, वो ऐसा ही करेंगे। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था,
तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, और देखो कुदरत ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। मेरे इस जेस्चर से ये मत समझना कि मैं सहर बन गई हूं। मैं जो थी, जो हूं, वही रहूंगी। मैं जामिन को कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ भी नहीं। मैं जानती हूँ हरीम, और आपको हरीम ही रहना चाहिए। आप अपने ही रंग में अच्छी लगती हैं। मैं चलती हूँ। सहर, क्या हुआ? क्या हो रहा था सहर? सहर बताओ वहां क्या हो रहा था? मुझसे मोहब्बत करते हैं ना जामिन? करते हैं ना? बहुत ज्यादा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सहर। इस कागज पे दस्तखत कर दीजिए। ये क्या? खुला? तुम मुझसे खुला लेना चाहती हो सर? मैं अपने माँ बाप की कसम खा चुकी हूँ जामिन। प्लीज मेरी कसम को झूठा मत कीजिएगा। मुझे मेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा। मेरी पलकें खोले तो देखे तुझे,
मेरी पलकें खोले तो देखे तुझे, मेरे जीवन पे हो हक सारा तेरा, तू ही समझे मुझे, तू ही जाने मुझे, तू ही रात मेरी, तू सवेरा मेरा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे। इसलिए जैसे हजार कागजात ही बन जाए ना, तो मुझे और सहर को अलग नहीं कर सकते आप लोग। अब तुम्हारी इन तूफानी बातों की कोई हैसियत नहीं है सामिन। खुला का कागज बन गया, कागज बन गया तो समझो हो गई खुला। दस्तखत कर दोगे तो फौरन हो जाएगी, और अगर नहीं करोगे तो 3 महीने के अंदर अंदर खुद ब खुद हो जाएगी खुला। ये मैं नहीं, इस मुल्क का कानून कहता है। औरत मां बनने वाली हो तो खुला होती है, 9 तलाक। वो मां बनने वाली। जाओ उसके पास। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे। इंसाफ का तकाजा यही था कि अगर मैंने सहर से बात नहीं की तो मैं तुमसे भी बात ना करूं, क्योंकि मैं जिससे भी पहले बात करता वो मेरे फैसले पे इन्फ्लुएंस करता, और ये मैं नहीं चाहता। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी, तेरे बिना किस काम। आपको पता है मोहब्बत की पहली निशानी क्या होती है? बेइख्तियारी। मैं जामिन के लिए बेइख्तियार थी। और वो सहर के लिए बेइख्तियार होता चला गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे एजाज चाचा अपनी मोहब्बत के आगे बेइख्तियार होकर आपकी बहन को छोड़कर चले गए। आपने अपनी बहन को भी जरूर नफरत करना सिखाया होगा,
मोहब्बत करना सिखाया होता तो एजाज चाचा कभी उनको छोड़ के ना जाते। मोहब्बत करने वाले नफरत करने वालों को बिलाखिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जामिन ने मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक किया उसने, उन सब ने बिल्कुल ठीक किया। जामिन, एजाज चाचा, सहर, उसकी अम्मी, वो सब ठीक थे। गलत आप थी मम्मा। हमेशा गलत थी। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। जा रही हूं और इस बार वाकई चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। आपको पता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। राबिया इफ्तिखार की बेटी, उस मां की बेटी जिसने अपनी बेटी का नसीब अपने हाथों से लिखने का दावा किया था। काश आपने मेरा नसीब अपने हाथों से ना लिखा होता मामा। कभी ना लिखा होता। देखा आपने, देखा ये क्या कहकर चली गई और आपने इसे रोका तक नहीं। इसने वही कहा जो मैं बरसों से कहता आया हूं, मगर तुम्हें सुना नहीं, क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहती थी। रीम, इंटरनेशनल फ्लाइट है, हमें 2 घंटे पहले पहुंचना है। जी बाबा, आप फिक्र मत करें, हम लेट नहीं होंगे। वो मिली?
मैं जा रही हूँ ना, अब मिल जाए। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं पता, और ना ही रुकूंगी। अब यही हम सबके लिए बेहतर है। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। किसी ने मुझसे कहा था कि शादी, मोहब्बत या किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी को खत्म नहीं होना चाहिए। आप एक ही बार पैदा होते हैं, इसलिए आपको जीना चाहिए। मैं जीना चाहती हूँ ज़ामिर, और मैं जीऊंगी, भरपूर जीऊंगी। वापस कब आओगी? पता नहीं, शायद कभी नहीं। मेरा वकील तुमसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा। उम्मीद है कि तुम आसानी से उन पेपर्स पर साइन कर दोगे। सोचा था कि जाते हुए तुम्हें बाय नहीं बोलूंगी, साथ होते हुए लगता है लेकिन अब लगता है कि बोल देना चाहिए। तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। बाय ज़ामिर। जाने कब समझेगा मेरा दर्द, मेरी पीड़ पिया। मैंने खुद ही किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया। हाथों में लकीरें ढूंढूं मैं तो पिया तेरे नाम की। मेरी अखियों में आके पिया बस गई एक शाम सी। क्या शिकवा करूं, क्या बात करूं, क्या आग जले पिया जो मैं जलूं। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे। बरसे नैना बरसे ये नैना रे। क्या आराम से बात करूं आपसे? निकाह कर दिया आपने मेरा, उस लड़की को बीवी बना दिया मेरी, जिसको मैं ठीक से जानता तक नहीं हूं बाबा। तो बताओ क्या करता मैं? अगर अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने ये काम किया तो क्या गलत किया? बोलो, जवाब दो। आई एम सॉरी, मेरे पास आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं। जामिन, एजाज मेरा सगा भाई था, सगा। उसने मुफलिसी में सारी जिंदगी गुजार दी। सिर्फ एक कसूर था उसका कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी, और इफ्तिखार भाई और भाभी जान को बस ये पसंद नहीं था। उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, उसको घर से निकाल दिया। एजाज ने कई बार वापस आने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार भाई और भाभी जान ने उसको माफ ही नहीं किया।
बाबा, सर को मुझसे मिलवाने वाले आप ही थे। आपके जिस फैसले पे मैं आपसे खफा रहा, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन इत्तेफाक था। और फिर आप ही ने मुझ पे दोबारा ये एहसान किया। अगर अम्मी आपकी तस्वीर लेने अंदर ना जाती तो मुझे शहर के बारे में पता ही ना चलता। हरीम, हरीम, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। हरीम, हरीम, हरीम बेटा, हरीम। मेरे सामने तुम जुबान लड़ा। इल्जाम लगाता है शहर के ऊपर।
रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की। मैं तो पिया सारी, चेहरा छुपा सकती हो सर, मैं तो पिया सारी ये खुशबू नहीं। तेरे बिना किस काम की। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। जब सब हमें जुदा करना चाहते थे तब तुम मुझसे बिछड़ना नहीं चाहती थी। अब सारी दुनिया हमें मिलवाना चाहती हो तो तुम मुझसे बिछड़ गई हो सर। हमने सबको बहुत दुख दिया, मैंने आपको बहुत दुख दिया। गलत, पहले तुमने किसी को कोई दुख नहीं दिया सर। ये दुख और सुख सब वो हमारे दिलों में डालता है जिसने हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा की है। भूल जाओ सारे दुखों को, सिर्फ मुझे और मेरी मोहब्बत को याद रखो सर, और कुछ नहीं है याद करने को। चलो मेरे साथ। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी हर किस्म का दोबारा अदा करने के लिए, मैं करूंगा, शायद इसके लिए मुझे मरना ही पड़े। जामिर, हो जाने कब समझेगा मेरा दर्द, मेरी पीड़ पिया। इस घर चलो। खुद ही किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया। हाथों में लकीरें ढूंढूं मैं तो पिया तेरे नाम की। मेरी अखियों में आके पिया बस गई एक शाम सी। क्या शिकवा करूं, क्या बात करूं, क्या आग जले पिया जो मैं जलूं। बरसे